हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे प्रार्थना ग्रंथ से नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन के बारे में और उसके बाद उनके गीत हैं। उससे पहले हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। तो कल हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन परिचय से श्रवण कर रहे थे। उसके बाद हम उनका कीर्तन, उनके जो सारे सॉन्ग हैं एक एक बहुत सुंदर सुंदर हैं, उसको उनके गाए गीत उसका श्रवण करेंगे। उससे पहले हम नरोत्तम दास ठाकुर की और कुछ महिमा गान कर लें। नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म के बारे में कल हमने श्रवण कर लिया था।
नरोत्तम दास ठाकुर एक बार जब स्कूल के आगे से जा रहे थे तो एक स्मर्थ ब्राह्मण स्मर्थ ब्राह्मण विद्वान स्मर्थ ब्राह्मण ने नरोत्तम दास ठाकुर को उनके शिष्यों के सामने अपमानित किया। बार बार अपमानित करके नरोत्तम दास ठाकुर को ने शूद्र कहा। इस अपराध के बाद उस ब्राह्मण के सारे अंग जो है मेल्ट होने लग गए, उसके सारे अंग जो है गलने लग गए लेप्रोसी से। इस कभी न ठीक होने वाले रोग से और कोई आशा नहीं देख के रिकवरी के, उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं गंगा में कूद जाता हूं। उस रात्रि को दुर्गा देवी उस ब्राह्मण के सपने में आई और कहा कि तुम मूर्ख हो, तुमने एक महान भागवत को, एक प्योर शुद्ध भक्त को शूद्र समझ लिया। अगर तुम गंगा में कूद के मर जाते और करोड़ों जन्म लेते तब भी तुम इस अपराध से क्षमा नहीं करोगे। तुमने नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति अपराध किया है। लेकिन अगर तुम सिंपली जाके, केवल मात्र जाके नरोत्तम दास ठाकुर के पास जाके क्षमा मांगते हो उनके चरणों में, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ये लेप्रोसी का जो रोग है, जिससे तुम्हारे अंग गल रहे हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। तुम उनसे जाके क्षमा मांगो, उनका जो अपमान किया उसके लिए क्षमा मांगो। अगले दिन आफ्टरनून में वो ब्राह्मण गया, अपने गले में कपड़ा बांध के बहुत नम्रता के साथ गया और पूर्ण समर्पण के साथ जोर जोर से रोने लगा नरोत्तम दास ठाकुर के सामने और उनके चरणों पर गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसका नरोत्तम दास ठाकुर के साथ संगति से उसका लेप्रोसी जो है, कोढ़ रोग, ठीक हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर ने उसको एडवाइस किया कि जाके फिर से कृष्ण भजन करो। धीरे धीरे वो नरोत्तम दास ठाकुर का बड़ा भक्त बन गया। एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर और श्री रामचंद्र कविराज पद्मावती रिवर पर गए स्नान करने के लिए। उन्होंने देखा कि उस समय दो युवा ब्राह्मण थे, वो गाय चरा रहे थे और भेड़ चरा रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने दोनों ब्राह्मण से पूछा कि वो क्या अपना जीवन सफल कर रहे हैं भजन करके। दोनों दोनों युवा ब्राह्मणों ने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर का वो दिव्य रूप देख के और रामचंद्र कविराज को देख के और उनके मधुर शब्द सुन के दोनों ब्राह्मण उस स्थान पर गए जहां पे नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज खड़े थे, गंगा नदी के किनारे, पद्मावती किनारे, और बड़े नम्रता मूड में ऑफर किया उनको रिस्पेक्टफुल प्रेयर। नरोत्तम दास ठाकुर ने उनसे पूछा कि ये कौन है। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि हम गोयस ग्राम गांव से आए हैं और हम जमींदारों के पुत्र हैं। शिवानंद आचार्य जमींदार के पुत्र हैं। हमारे नाम हरिराम और रामकृष्ण हैं। हमारे घर में इस समय दुर्गा देवी, दुर्गा पूजा हो रही है और हम अपने पिता के आदेश पर ये बकरों को और भेड़ों को वध करने के लिए ले जा रहे हैं। हमको कुछ सलाह दीजिए, हम क्या करें। ऐसा नम्र मूड देख के दोनों ब्राह्मणों का श्री ठाकुर महाशय स्माइल।
जब नरोत्तम दास ठाकुर ने उनका दोनों ब्राह्मण पुत्रों का नम्र भाव देखा, ठाकुर महाशय मुस्कुराने लगे मधुरता से और बोलने लगे, भागवत के बारे में उनको सुनाने लगे। ये एक्सप्लेन करने लगे कि वेद क्या कहते हैं, किस प्रकार से कर्मकांड जो है रजोगुण में और तमोगुण में परफॉर्म किया जाना चाहिए। और वो लोग जिनके मन दूषित हो गए हैं निम्न गुणों से, वो नरक में जाने योग्य हैं। वेद ये बताते हैं कि जो कर्म के प्रैक्टिस साधना करने वाले हैं वो कुछ पुण्य फल पाते हैं और उसके प्रभाव से वे स्वर्ग लोगों की तरफ जाते हैं थोड़े समय के लिए, बट एक बार वहां जाने के बाद में थोड़े समय के लिए वो फिर से नरक में चले जाते हैं। जो लोग भौतिक जीवन के भोगों में रुचि रखते हैं वे वेदों के इन फ्लावरी लैंग्वेज मधुर शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं। ये मधुर शब्द उनको भौतिक भोगों का प्रॉमिस करते हैं, इससे उनकी बुद्धि कवर हो जाती, ढक जाती। अपना जीवन इस प्रकार से भौतिक प्रयासों में व्यतीत करते हुए ऐसे व्यक्ति पशु हत्यारे बन जाते हैं, आत्मा के हत्यारे बन जाते हैं और मृत्यु के बाद में फिर से नरक में जाते हैं। सारी आत्माएं वास्तव में कृष्ण की शक्ति है, तटस्था शक्ति है, जो हर जगह परमात्मा की उपस्थिति देखता है, जो दूसरों के प्रति हिंसा से मुक्त है, और जिसका कोई मिथ्या अहंकार नहीं है, और जो हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है। भगवान उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं और वो व्यक्ति लिबरेटेड पोजीशन, मुक्ति अवस्था प्राप्त करता है भगवान के चरण कमल। इन शब्दों को नरोत्तम दास ठाकुर के मुख से सुन के दोनों ब्राह्मण लड़के उनके चरण कमलों पर गिर गए और कहा, हमें आशीर्वाद दीजिए इन पतित जीवों को, यंग ब्राह्मणों को आपके चरण कमलों से। नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके हाथ को स्पर्श किया, अपने हाथ को उनके सिर पर लगाया और कहा, तुम कृष्ण भक्ति प्राप्त करो। इस पर दोनों ब्राह्मणों ने वो जो बकरी और गाय थी उसको फ्री कर दिया और पद्मा रिवर में स्नान किया और रामचंद्र कविराज के साथ में नरोत्तम दास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु के मंदिर में गए। उस समय उस दिन प्रसाद लेके उन्होंने फिर से श्रवण किया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज से परम सत्य के बारे में श्रवण किया। अगले दिन अपना उन्होंने हेड शेव कर लिया और जो दोनों यंग ब्राह्मण थे उन्होंने राधा कृष्ण मंत्र में दीक्षा ली, हरि नाम कर लिया, मंत्र रामचंद्र कविराज और हरि नाम ने रामचंद्र कविराज से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और रामकृष्ण ने नरोत्तम दास ठाकुर की। कुछ समय बाद शिवानंद आचार्य अपने पुत्रों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए और जाके देखा कि खेतुरी ग्राम में वो लोग नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्यों के रूप में रह रहे हैं। शिवानंद आचार्य बहुत क्रोधित हुआ। कुछ दिनों बाद दोनों ब्रदर वापस घर आ गए। उनके दोनों के
मस्तक में तिलक लगा हुआ था वैष्णव का, उनके गले में तुलसी माला थी, उनके शरीर के 12 हिस्सों में विष्णु तिलक था, उनका हेड शेव हो गया था, उन्होंने शिखा करी थी। इस प्रकार से ऐसा देख के शिवानंद बहुत क्रोधित हुआ है और अनकंट्रोल, उसका अनियंत्रित क्रोध हुआ। उन्होंने अपने बालकों से, दोनों से बोला, मूर्खों, ये शास्त्र में कहा गया है, ये शास्त्र में कहाँ पे लिखा है कि वैष्णव की स्थिति ब्राह्मण से ऊपर होती, क्योंकि ये तो ब्राह्मण पुत्र थे। तो उसने पूछा, कहाँ लिखा है? शिवानंद ने पूछा कि मूर्खों, मेरे पुत्र मूर्खों, ये कहाँ लिखा है कि शास्त्र में कि वैष्णव की स्थिति ब्राह्मण की स्थिति से ऊपर रहती है, या ऐसा कहीं पे वैष्णव बन के ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होता है? तुमने दुर्गा की उपासना को उपेक्षा कर दी इतने समय तक, तुम्हारे जीवन यूजलेस हो गया बिना दुर्गा के। और अगर जो है वैष्णव जो है ब्राह्मणों को शिष्य बनाता है, ये इससे सोसाइटी में अराजकता आ जाएगी, ब्राह्मण लोग अपनी पोजीशन को खो देंगे, पंडित हार जाएंगे, धर्म नष्ट हो जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अपने पिता के शब्द सुनकर दोनों यंग बॉय इस प्रकार बोला। उसके विपरीत दोनों बालक ब्राह्मण क्या बोलते हैं, अपने पिता को बोलते हैं, पिता शब्द सुनने के बाद पिता बोले, दुर्गा की पूजा क्यों छोड़ दी? इसके बाद वो बोलते हैं, दोनों बालक बोलते हैं, इसके विपरीत धर्म या सही, धर्म या सही कार्य जो दूसरों को हिंसा पहुंचाता है, वो अंत में कष्ट में समाप्त होता है, और इसको धर्म नहीं बोल सकते या इसको उचित कार्य भी नहीं बोल सकते, इसको अधर्म बोलना चाहिए या गलत कार्य बोलना चाहिए। है पिता, शालिग्राम नारायण की सेवा छोड़ के, पूजा छोड़ के आप दुर्गा देवी की उपासना क्यों कर रहे हैं और दूसरे देवताओं की उपासना क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार से विचार विमर्श के बाद, ध्यान देने के बाद श्री नारायण भजन के ऊपर विचार करके दोनों ब्राह्मण पुत्र ने बोला कि तुम्हें विचार करना चाहिए इस पे, नारायण भजन छोड़ के तुम शिव और दुर्गा की पूजा करते हुए वेस्टेज ऑफ टाइम है। शिवानंद आचार्य और दूसरे स्मर्त ब्राह्मण जो थे, पंडित थे, वे डिफीट हो गए, हार गए इन दोनों ब्राह्मण लड़कों के कंक्लूजन से। शिवानंद बोलते हैं, शिवानंद गंभीरता से विचार करने लग गए कि अगर कोई महान पंडित यहाँ पर होता तो वो इनको इनको छोटा कर देता और वैष्णव धर्म की पोजीशन को जो है छोटा कर, नीचा कर देता अपने आर्ग्यूमेंट से और शब्दों के जंजाल से। शिवानंदाचार्य ने एक मिथिला से महान पंडित मुरारी को बुलाया इस बहस को, इस चर्चा को जारी रखने के लिए, और फिर अपने पुत्रों को बुलाया और उनको कहा कि वो जो चाहते हैं तुम सबके सामने, पब्लिक के सामने ये प्रूव करो, सिद्ध करो कि वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है। श्री हरिनाम और श्री रामकृष्ण जिन्होंने दीक्षा ली थी नरोत्तम दास ठाकुर से, अपने गुरु महाराज के चरण कमलों को याद करते हुए उन्होंने सिद्धांत बताए और चर्चा भागवतम का सार बताया, और जो स्मर्त ब्राह्मण थे उनके आर्गुमेंट, उनके तर्क को पीसेस में टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उसके बाद में
जब बोलने का समय आया समर्थ ब्राह्मणों का, महापंडित मुरारी कुछ अपना रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहा था, कुछ आर्ग्यूमेंट का, तर्क का कोई उत्तर नहीं दे पाया। जब ये सारी चीज पूरी हो गई, महापंडित तो उस सभा को छोड़ के भाग गया। बहुत बहुत उसको संकोच हुआ, संकोच में सभा को छोड़ के, ग्रेट एम्बेरसमेंट, उसको छोड़ के गया और उसका सिर नीचे हो गया। उसने भिक्षुक का भिक्षुक का बिजनेस कर लिया, भिक्षुक बन गया वो हार के। उस नाइट में वो डिफीट हो गया। शिवानंद आचार्य दुर्गा दुर्गा देवी के ऊपर ध्यान करने लगे। रात्रि हो गई, जब सो गए तो दुर्गा देवी इनको सपने में आई। उसने बोला, हे शिवानंद, हरि जो है, श्री हरि जो है सबके स्वामी हैं। जो इग्नोर अज्ञान से कवर रहते हैं वो मेरी पूजा करते हैं। दुर्गा देवी स्वयं बोली, जो अज्ञान से कर रहे थे वो मेरी पूजा करते हैं, और मैं उन लोगों का विनाश करती हूं जो मेरी पूजा करते हैं। जो कृष्ण भावनामृत नहीं है वो असुर हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो कृष्ण के प्रिय भक्त हैं वो वास्तव में मुझे प्रिय हैं। तुम्हारे लिए अगर तुम अपराधों से मुक्त होना चाहते हैं, जो तुमने अपराध किए हैं, और फिर से मंगलता प्राप्त करना चाहते हैं, तुम भी जाओ नरोत्तम दास ठाकुर के पास और उनके से अपराध की क्षमा मांगो उनके चरण में जाके, नहीं तो मैं तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तुम्हें भी नष्ट कर दूंगी। ये दुर्गा देवी बोली। आप वैष्णव अपराधी हो। इस प्रकार के शब्द बोलकर शिवानंद आचार्य को बोलकर दुर्गा देवी डिसअपियर हो गई। गंगा नारायण चक्रवर्ती, इसके बाद एक और घटना है। गंगाचार्य नारायण चक्रवर्ती जो बहुत फेमस और बहुत विद्वान ब्राह्मण था, वो गंभीर ग्राम में रहता था। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के मुख से सुना गोस्वामी का सिद्धांत, और बड़े ध्यान पूर्वक उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में शरण ली, और जहां पे उन्होंने बाद में बड़ी ध्यान पूर्वक गोस्वामियों के ग्रंथ सुने। एक और ब्राह्मण था जिसका नाम था जगन्नाथ आचार्य, जो दुर्गा का पूजा करता था। वो भी एक दिन उसको ड्रीम में दुर्गा अपीयर हुई, दुर्गा प्रकट हुई और बोली, ओ सरल ब्राह्मण, नरोत्तम दास ठाकुर के पास चले जाओ, उसके चरण कमलों की शरण लो, कृष्ण भजन की साधना करो, और अपने जीवन का तुम सर्वोत्तम फल प्राप्त करोगे। कृष्ण मेरे ही स्वामी है, दुर्गा देवी बोली, और मेरे गुरु भी हैं। एक घास का तिनका भी उनकी इच्छा के बिना चल नहीं सकता है। जगन्नाथ आचार्य अपने आफ्टरनून स्नान के बाद में खेतुरी ग्राम गए और अपना दंडवत किया नरोत्तम दास ठाकुर को, और सारे जो दुर्गा देवी ने उनको बोला था ड्रीम में वो सब कुछ कहा। ये वचन सुन के नरोत्तम दास ठाकुर स्माइल किए, थोड़े से स्माइल किए, और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ली। और एक दिन शुभ दिन आके उन नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको दीक्षा दी राधा कृष्ण मंत्र में। श्री जगन्नाथ आचार्य उनके नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत प्रिय और गोपनीय शिष्य बन गए। नरोत्तम दास ठाकुर की महिमा को देखकर जो समर्थ ब्राह्मण थे वो ईर्ष्या से रोस्ट हो गए, ईर्ष्या से जलने लगे। एक बड़ा ग्रुप जो था वो फिर वहां के राजा नरसिम्हा के पास गया और इस समस्या को हल करने के लिए उनको ज्ञापन दिया। उन समर्थ ब्राह्मणों ने बोला कि महाराज, अगर आप हमें इन ब्राह्मणों को नहीं बचाएंगे, आपकी प्रसिद्धि जो है नष्ट हो जाएगी और आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। जो राजा कृष्णानंद दत्ता का पुत्र नरोत्तम दास ठाकुर है, वो शूद्र है, लेकिन वो साहस करता है ब्राह्मणों को शिष्य बनाने का। अगर ये चीजें चल रही है, हम सब डूब जाएंगे, सारे मेंबर यदु डायनेस्टी के भी, यदु वंश के भी डूब जाएंगे। राजा नरसिंह बोला, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पर मुझे बताओ क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने, समर्थ ब्राह्मणों का, हम लोग खेतुरी ग्राम जाएंगे,
महान और प्रसिद्ध खेतुरी ग्राम जाएंगे और जो महादिव्य पंडित रूप नारायण को ले जाएंगे, जो नरोत्तम दास ठाकुर को हरा देगा। उस महान पंडित को अपना लीडर बना करो, नरोत्तम कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा। नरोत्तम दास ठाकुर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा। आप हमें सहायता कीजिए इसमें। जो किंग था राजा नरसिम्हा, उसने बोला मैं तुम्हारे साथ स्वयं जाऊंगा, हर स्टेप में तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार से जो ब्राह्मणों का ग्रुप था, महान और विद्वान पंडित रूप नारायण खेतुरी ग्राम की तरफ जाने लगे। जब वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने न्यूज सुना, किसी ने न्यूज सुना और वो खेतुरी ग्राम की तरफ गए। जब वो कुमारपुरा की तरफ आने वाले थे उसके शॉप में, और वहां पे एक दिन निवास करने के बाद उनको खेतुरी ग्राम पहुंचना था। उसके अगले दिन रामचंद्र और गंगा नारायण उस मार्केट प्लेस में गए कुमारपुरा में, और वहां पे इन्होंने 2 दुकान बना ली, सेटअप कर ली। रामचंद्र कविराज ने एक स्टॉल मिट्टी के बर्तन बेचने का, और गंगा चक्रवर्ती ने एक स्टॉल बना लिया पान और बीटल नट का। समर्थ ब्राह्मण जो पंडित थे राजा नरसिम्हा के साथ, उस मार्केट में आए कुमारपुरा में, और अपना कैंप बनाया उन दुकानों के पास में। और जो डिसाइपल थे, शिष्य थे जो पंडितों के, वो कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदने गए कुकिंग के लिए। तो जो पॉटर थे, रामचंद्र कविराज थे, वो उनको संस्कृत में बोलने लगे। तो पंडित जो है, पंडित के शिष्य, वो भी संस्कृत में उत्तर देने लगे, और इस प्रकार से दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगे आगे पीछे संस्कृत में। और इस प्रकार से पंडितों के शिष्य जो थे वो हार गए। इसी प्रकार से जब स्टूडेंट पान परचेस करने गए, वो शिष्य, और सुपारी उस शॉप से, पान वाले से, जो गंगानारायण चक्रवर्ती था, उसने भी संस्कृत में बोला। ये भी इससे तर्क करने लग गए, और धीरे धीरे वो समर्थ ब्राह्मण भी आ गए वहां पे, और जो जो से आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उन्होंने पाया कि वो आर्ग्यूमेंट को, पान वाले के और पाउडर के आर्ग्यूमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाते। फाइनली किंग किंग राजा नरसिंह वहां पे आ गए सीन में, और बड़े, और जो पंडित रूप नारायण थे उनके उनके साथ आ गए। और उस समय बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ चारों दिशाओं में, राजा की उपस्थिति में। जो पान वाला था और जो कुमार था, दोनों डिफीट हो गए, और सारे स्मर्थ ब्राह्मण भी डिफीट हो गए। उस समय उन्होंने पंडित से बोला, जब एक आप सामान्य व्यक्ति को यहाँ के गांव के नहीं हरा पा रहे हैं, जो सामान्य शिष्य है नरोत्तम दास ठाकुर का, सिद्धांत के मैटर में, तो तुम नरोत्तम को कैसे हरा पाओगे? तो जो समर्थ पंडित थे वो चुप हो गए, अपनी हार को मान के वे अपने गांव वापस चले गए। उस संध्या किंग राजा नरसिंह और जो श्रीरूप नारायण,
स्मार्त पंडित जो है शांत हो गए और रूप नारायण ने रात्रि में दुर्गा देवी को सपने में देखा। दुर्गा देवी ने से बोला उनसे कि अगर तुम नरोत्तम दास ठाकुर के चरण कमलों का आश्रय नहीं स्वीकार करते हो, मैं तुमको पीसेस में कट कर दूंगी अपने तलवार से। अगले दिन राजा नरसिंह और रूप नारायण उस स्थान पर आए जहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर था। नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको बड़े स्नेह के साथ सम्मान किया, पूरा सम्मान दिया और उनको सीट दिया। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे उच्च कोटि के विद्वान और उच्च कोटि के व्यक्ति को आप जैसे लोगों से मेरा संग मिला। राजा नरसिंह रूप नारायण बहुत प्रसन्न है नरोत्तम के नम्र व्यवहार से और जेंटल वैष्णव बिहेवियर से, और दंडवत प्रणाम कर इनके चरण कमलों पे उनसे अपराधों की क्षमा मांगी और बताया कि दुर्गा देवी ने उनको सपने में क्या बोला था। नरोत्तम दास ठाकुर बड़ी मधुरता के साथ स्माइल करने लगे। इसके बाद कुछ मिनटों बाद, कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भी उनको राजा नरसिंह और रूप नारायण को भी राधा कृष्ण मंत्र में दीक्षा दी। अब नरोत्तम दास ठाकुर का अप्राकट्य कैसे हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्व थे सिंगिंग गौरांग महाप्रभु नित्यानंद की महाप्रभु की महिमा गाने में। दिन प्रतिदिन कई नास्तिक लोग, अपराधी लोग और शिव की पूजा करने वाले या दुर्गा की पूजा करने वाले तर्कवादी कर्मी नरोत्तम दास ठाकुर के चरण कमलों के स्पर्श से पवित्र हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर का आशीर्वाद लेकर रामचंद्र कविराज वृंदावन धाम गए और कुछ महीनों बाद वो अपनी नित्य लीला राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। श्रीनिवास आचार्य पहले ही चले गए थे और वो भी राधा गोविंद की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। ये सारी समाचार सुनकर नरोत्तम दास ठाकुर दुख के सागर में, विरह के सागर में डूब गए। कुछ ही बड़ी मुश्किल से अपने आप को विरह के सागर में रख पा रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर गंगा के इस प्रकार से गंगा के किनारे गए, एक विलेज जिसका नाम है गंभीर आया और वहां पे महाप्रभु के मंदिर में प्रवेश किया। नरोत्तम ने वहां पर अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को कीर्तन करने के लिए कहा। जब डिवोटी से लोग सब कीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, कीर्तन के बाद में नरोत्तम दास ठाकुर नदी के किनारे गए और अपनी आंखों में आंसू लेके उन्होंने गंगा के दर्शन किए, उसको प्रणाम किया बार बार, और उस समय उन्होंने गंगा के जल में प्रवेश किया। थोड़ी दूर चलने के बाद में उन्होंने सारे भक्तों से प्रार्थना की, जोर से हरि नाम करो। उस समय श्री रामकृष्ण आचार्य और श्री गंगानाथ चक्रवर्ती जोर जोर से कीर्तन करने लगे दो अलग अलग स्थानों पे। इस सब कीर्तन के बीच में नरोत्तम दास ठाकुर ने उन दोनों को कहा, मेरे शरीर के ऊपर गंगा का जल उड़े लो। ऐसा करते हुए सब लोग संकीर्तन के आनंद में डूब गए। जब कीर्तन इस प्रकार से जोर जोर से चल रहा था और गंगा का उनके ऊपर जल डालने वाले थे नरोत्तम दास ठाकुर की बॉडी पे, उस समय नरोत्तम दास ठाकुर
जो कि भगवान के पवित्र नाम में डूबे हुए थे, गंगा के वाटर में डूब गए और भौतिक दृश्य से अप्रकट हो गए। उनका जो तिरुभाव दिवस है वो कृष्ण पंचमी को, कार्तिक महीने में कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का जो है, ये नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी लीला खत्म की। ये उनका जीवन परिचय और उनकी लीला की घटनाएं हुई कुछ। अब जो है इसके इनके परिचय के बाद में उनकी जो तीन लेवल की प्रार्थना है, संप्रार्थनिका प्रार्थना, दैन्य बोधिका प्रार्थना और लालसामयी प्रार्थना, इसका हम श्रवण करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। कल से हम उनकी पहले लालसामयी प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे और उसका फिर सबका एक एक का अर्थ के साथ करेंगे। इस प्रकार से इस क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमन प्रार्थना ग्रंथ की जय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।